नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम शिवेंद्र द्विवेदी जी से मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि एक स्वस्थ समाज की स्थापना कैसे हो सकती है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। प्रिय बंधुओं, नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने स्वस्थ कैसे रहें के पिछले एपिसोडों में बताया था कि स्वस्थ रहने के लिए तो ठीक है, हम स्वस्थ बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमको स्वस्थ समाज भी चाहिए, सही समाज चाहिए। तो उस विषय में फिर हम समाज के अंदर जो विभिन्न गड़बड़ियाँ हैं उसको दूर करेंगे, तभी तो हम एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ समाज बना पाएंगे। तो उस विषय में मेरा प्रथम बिंदु जो है, आज मैं आपको जो हमारे आज के वर्तमान परिवेश में जो ज़्यादा देखने में मिल रहा है, आप देखेंगे दैनिक मतलब प्रतिदिन का ये हो गया है कि काफ़ी कुछ समाचार ऐसे रहते हैं भ्रष्टाचार के, कि यहाँ घोटाला हो गया 1,000 करोड़ का, वहाँ घोटाला हो गया 10,000 करोड़ का, वो पटवारी पकड़ा गया 1,500 रुपये लेते हुए। तो सारे समाचार पत्र और न्यूज़ चैनल जो है इन्हीं समाचारों से भरे रहते हैं, है ना। तो वो हमारे समाज की ही तो ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को मतलब ये प्रवृत्ति जो है इसको कैसे रोकेंगे? रोकना तो पड़ेगा। तो जो मैंने वो परिकल्पना की थी, अब ये इसमें जैसे भ्रष्टाचार में है, जैसे पटवारी है ना। तो पटवारी जो है उससे आप कोई भी काम कराने जाएंगे, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, तो वो 15,000 10,000 रुपये से बिना नीचे लिए वो कोई काम ही नहीं करेगा आपका। जबकि सरकारी वेतन उसको मिलता है, वो सरकारी कर्मचारी है। लेकिन आप कितनी भी कोशिश करें आपका काम नहीं होने वाला है, वो आपको परेशान करेगा। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो किसी भी हालत में काम उससे आप नहीं करा पाएंगे। ये क्या है? और दूसरी चीज़ें हैं, उसको वेतन भी कम नहीं मिलता है, वेतन पर्याप्त मिलता है। अब वेतन मान लीजिए आप उसको 1,00,000 भी दे देंगे, तब भी वो रिश्वत से पीछे नहीं हटेगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि उसका ईमान जो है मर गया है। वो देश के बारे में, समाज के बारे में नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है ना। तो इन चीज़ों को जो है सुधारना पड़ेगा। और मेरा जो वो योग ग्राम जैसे होता है, वैसे मैंने दैव ग्राम की परिकल्पना जो पिछले अध्यायों में बताया था। तो दैव ग्राम जो होगा उसमें इस तरीके के पटवारी की मतलब भूमिका कैसे चलेगी? उसमें उसमें तो ये सब नहीं चलता ना, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार। ठीक है, तो इसको हमको दूर करना पड़ेगा। और देव योग की जो परिकल्पना है, वो मेरी बेटी ने उसको सुना तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो उसने कहा बेटा पापा जी मेरे को भी इसमें एक तो कमरा कम से कम दे दीजिएगा। तो मैंने कहा अरे बेटी तू कमरा लेके क्या करेगी? तो बोलती है क्यों? मैंने कहा मैं तेरे सहारे ही तो मतलब ये जो इतनी बड़ी परियोजना है दैव परियोजना, मैं अकेले वृद्ध आदमी इसको कैसे मतलब संभालूंगा, कैसे आगे बढ़ाऊंगा? तेरे ही तो सहारे, तेरे विश्वास के सहारे, तेरे भरोसे के सहारे तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्योंकि अगर तेरा विश्वास और तेरा सहारा नहीं है तो मेरे को तो दूसरे के ऊपर पता नहीं किसको, मेरे को विश्वास वाले को ढूंढना पड़ेगा पहले, और पता नहीं वो कब मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। तो ऐसी बात क्यों करती है तू? लेकिन उसने एक कमरा मांगा, एक फ्लैट नहीं मांगा। इसलिए जानते हैं पापा जो है बिना पैसे के एक कमरा तो देंगे नहीं है। वो जो उसके हिसाब से था, उसके पास था, उसने मांगा। तो मैंने कहा नहीं, ये सब तुम्ही लोगों के लिए, और तुम लोग मेरा सहयोग करो। तुम बेटी क्या, कितनी बेटियां हैं वो सब मेरा सहयोग करूँगी। कि ये दैव ग्राम जो बना रहा हूँ मैं, ये तुम्ही बेटियों की और बहनों की सुरक्षा के लिए तो बना रहा हूँ, कि वहाँ पर जो है सारी मेरी बेटियां हैं, जो बहन हैं, सुरक्षित रहेंगी। आज मैं देख रहा हूँ क्या है कि वो डॉक्टर है, इंजीनियर है लड़की, कितने अरमान से कितने पिताजी ने उसके पढ़ाया, और उसने कितनी मेहनत से पढ़ाई की, डॉक्टर बनी, इंजीनियर की। वो एक जो है वो दुष्कर्म का शिकार हो गई, और एक हल्का सा उसके स्कूटी में टक्कर लगा, वो मर गई। अब उसके माँ बाप को क्या गुजरती होगी, ये उसका माँ बाप का हृदय ही जानता होगा। हम आप सिर्फ उसका थोड़ा सा अनुमान ही लगा सकते हैं। तो ये बातें हैं, अभी से मतलब लोगों को ये जिज्ञासा होने लगी है
कि ये कैसा है क्या है, तो वो हम बनाएंगे उसको। हम क्या बनाएंगे उसको, हम सब आप मिल के बनाएंगे। मैं पहले भी उसमें बता चुका हूँ कि ये मेरा अभियान नहीं है, ये हम सबका अभियान है। और हम सबको मिल के इसका जो समाज का सलूशन है उसको हमको ही निकालना पड़ेगा। सरकार इसका समाधान नहीं निकाल सकती है। सरकार जो है बेबस है। अरे भाई, वो उसके पास कोई शुक्राचार्य तो है नहीं ऋषि, क्यों किसी उसको भेज दे कि भाई जा तो वो मर गई, स्कूटी टक्कर जा, तो वो शुक्राचार्य जी थे वो जिंदा कर देते थे, है ना, उनको कुछ मिला था वरदान, वो जिंदा कर देते थे। तो भगवान के पास, सॉरी, सरकार के पास कोई ऐसा तो वो है नहीं। तो सरकार करती है, ठीक है, 2 लाख उसको भी दे दिया, दुष्काल पीड़िता हो गई उसको भी 2 लाख दे दिया, तो अपना धर्म निभा रही है। तो उसका जो करना है वो तो कर रही है, लेकिन इसको हम कैसे रोक सकते हैं? क्या हो सकता है कि कोई वो जो है वो बेटी हमारी भी है, आपकी भी है ना, सभी की है, इस पूरे समाज की है, पूरे देश की है। तो इसको कैसे रोकना पड़ेगा, इसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा, है ना। ये भ्रष्टाचार वाला है, बताइए, भ्रष्टाचार करके जो देश की संपत्ति है इसको लूट रहे हैं। जो देश के विकास में, हमारे आपके समाज के विकास में काम आता, उसको लूट रहे हैं। इसका ज़रा थोड़ा सा और एक नमूना मैं बता दूं। जैसे लालू यादव है, पहले तो उसका समाचार मैंने सुना कि अरे वो चारा, एक आदमी जो है पूरा चारा खा गया पूरे प्रदेश का। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था भाई आदमी ये चारा कैसे खा सकता है। फिर जब डिटेल में मैंने उसको समाचार को पढ़ा तो उसमें फिर पता चला कि नहीं, वो चारा जो है पशुओं के लिए जो पैसा दिया जाता था उसने पूरा जो है अधिकारियों से मिलजुल के हो गया, चारा खा लिए, वो मामला ख़त्म, वो सब अंडरग्राउंड उसके चला गया वो। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और उसके बाद भी देखिए क्या होता है। कानून तो सब बने हुए हैं, उसके बाद क्या होता है, वो खुलेआम सज़ा। मैंने सुना कि उसको 5 साल की सज़ा हो गई। बाद में देखा अरे वो तो नेतागिरी क्या, मतलब भाषण कर रहा है, घूम रहा है इधर उधर, है ना। और ये सब कैसे, कानून तो बने हुए हैं लेकिन कानून क्या कर रहा है, कानून कुछ नहीं कर पा रहा है। कानून की जो थोड़ी बहुत बारीकियाँ होती हैं उनका फ़ायदा उठाते हुए कपिल सिब्बल जैसे लोग खड़े हो जाते हैं और ऐसे भ्रष्टाचारियों को आज़ाद करवा देते हैं। तो ये कितनी बड़ी विडम्बना है। लेकिन सरकार जो है असहाय है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सरकार तो इतनी असहाय है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अगर उसको भी हम गाली दे दें तो उसके लिए भी उनके पास कोई कानून नहीं है, वो उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकते। उसमें भी असहाय, वो अरे वोटर है मेरा, और दूसरा क्या है कि साला पता नहीं क्या होगा, हे भगवान, हंगामा होने लगेगा ऐसा तो मेरा वोटर खिसक जाएगा। दुनिया भर की उनके सामने परेशानी है। तो उसके, अब बताइए कितनी असहाय सरकार है। हमारे देश का इतना बड़ा वो प्रधानमंत्री जिसको हम चुन के भेजते हैं, जो हमारे पूरे देश का विकास करता है, पूरे देश की समस्याओं का समाधान करता है, उसकी ये हालत है। तो इस तरीके से कानून जो है वो बने हुए हैं, लेकिन कानून काम क्या कर रहे हैं, सारी मशीनरी बनी हुई हैं। ऐसा नहीं कि मशीनरी नहीं है, हर काम के लिए मशीनरी उपलब्ध है, लेकिन उनका कैसे उपयोग होना चाहिए, किस तरीके से उनको चलाना चाहिए, वो सिस्टम जो है पूरा सब गड़बड़ाया हुआ है। तो वो सिस्टम को कौन सुधारेगा? क्या उसके लिए कोई ऊपर से भगवान थोड़ी आएंगे? उसको आपको, हमको सुधारना पड़ेगा और हमको ही आगे मतलब आना पड़ेगा। और मेरी जो दैव जो है ग्राम की परियोजना जो है उसी के है, तो हम उसको बनाएंगे और एक मॉडल के रूप में उसको प्रस्तुत करेंगे। वहाँ पे रहने वाले जो होंगे वो दैव रूप में होंगे, आदमी होंगे, मानव होंगे। वहाँ उन्हीं लोगों को किया जाएगा। जैसे अभी भी स्मार्ट सिटी बन रही हैं, बड़े बड़े बिल्डर बड़ी बड़ी कॉलोनी बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप पैसा खरीदिए, वो सुविधाएँ सब है, तो थोड़ा सा कीमत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पैसा जो आप दीजिए तो वहाँ रह सकते हैं। लेकिन वहाँ दैव रहते हैं, वहाँ कोई भी रह सकता है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन दैवग्राम जो बनेगा उसमें पूरे दैवत्व वाले जो व्यक्ति होंगे उन्हीं लोगों को वहाँ जो है वो दिया जाएगा और वो वहाँ सब रहेंगे और वहाँ की सारी व्यवस्थाएं हम उसी तरीके से बनाएंगे। ये मैं कल्पना जो है, आप ये सब मत समझिए, शुरू के एपिसोड में मैंने बताया है। ये कल्पना जो है, ये कल्पना नहीं है, कपोल कल्पना नहीं बता रहा हूँ, ये एक मॉडल है। उसको मॉडल को हम लोगों को पेश करना पड़ेगा और देश के सामने, लोगों के सामने इसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, ताकि एक देवग्राम के बाद अनेक देवग्राम और उसके बाद एक देव शहर, ऐसी श्रृंखला हम बनाएंगे जहाँ इस प्रकार हम अपनी बहू को, बेटी को, लोगों को, सारे लोगों को हर तरीके से सुरक्षित रख सकेंगे। और इस देश को पर्यावरण से, दुनिया भर के जो ये दुनिया भर की समस्याएं हैं, इन सबको जब हम धीरे धीरे दूर करेंगे तभी तो हमारा देश विकास करेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे, समर्थ रहेंगे। और मेरी यही भावना है, वो हम मिल के बनाएंगे, ऐसा नहीं है।
सब लोग मिलेंगे और सब लोग सोचेंगे तो ये ठीक होगा। हर चीज़ें जो है सरकार के उसमें नहीं बेचना चाहिए। सरकार सहयोग करने के लिए तैयार है। सरकार तो कोई ऐसा कभी नहीं कहती कि सरकार, लेकिन ये है कि हर चीज़ों को सरकार वो तो 10,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, पोषण आहार पता नहीं क्या क्या कार्यक्रम, लेकिन उसमें भी हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, 10,000 करोड़ आ गया, लेकिन किस उसमें कितना है, कोई भी 100 लोगों को पोषण हुआ क्या उसको पोषण ही हुआ है जो वैसे कि वैसे जो है, कहाँ है, कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ भी भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जहाँ जो है हर एरिया में भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है चाहे किसी के क्षेत्र में है। केजरीवाल को देख लीजिए क्या है, स्कूल बनवाए 10 लाख उसमें खा गए, स्कूल बनवा रहे हैं। स्वास्थ्य का मॉडल बनवा रहे हैं, 10 लाख उसमें खा गए। कहीं का स्वास्थ्य का मॉडल, कहीं फोटो दिखा दिए, उनको मालूम है कि अरे साले यहाँ का आदमी कौन, फ्रांस का मॉडल ला के रख दो, फोटो चिपका दो, फ्रांस वाला कौन जाएगा, यहाँ दिल्ली तो लोग घूमने आ नहीं सकते। तो इस तरीके से तो देश का वो चल रहा है। तो हमको जो है ये हमको राजनीति नहीं करनी, लेकिन समाज जो है इसको तो हमको देखना पड़ेगा और सरकार से सहयोग लेना पड़ेगा। सरकार सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको किस तरीके से क्रियान्वयन करना है, किस तरीके से उसको सही तरीके से चलाना है, इसके बारे में कौन सोचेगा। इसके बारे में आखिर बेटी किसकी मरी, आपकी मरी ना। सरकार ने 2 लाख दे दिया उसको जो देना था, तो लेकिन जो उसका आपने वो किया 15 साल 25 साल उसको अपने प्यार से पाला पोसा बढ़ाया लिखाया पढ़ाया लिखा, वो बनने के लिए उसने कितने, वो तो देश का भी लाश है ना। और ये जो पैसा जा रहा है भ्रष्टाचार में वो क्या है, अगर 10,000 करोड़ चला गया, 10,000 करोड़ में हम अपने देश में क्या बना सकते हैं, उसकी आप कल्पना करिए। और ऐसे सहयोगियों को क्या कहते हैं, मेरे इसको जो हमसिका ब्लॉग है हमारा, इसको लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को यूट्यूब में, और इसको जो है आगे बढ़ाइए। और इस परियोजना में शामिल होने की मतलब मेरी जो अनुरोध है वो आपसे अनुरोध है कि आप लोग सब लोग इसके बारे में विचार करिए, तभी हमारा देश, मेरा जो सपना है, और वो मेरा सपना नहीं है, वो आपके लिए है, सबके लिए। मैं क्या करूँगा, क्या मेरे एक के लिए थोड़ी है, वो सब आपके लिए है। तो आपको संगठित सामूहिक रूप से इस चीज़ के लिए प्रयास करना पड़ेगा, है ना। तभी हमारा देश जो है, जो मेरा वो कल्पना है, स्वस्थ समाज, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, विकसित भारत, है ना, और सुरक्षित भारत। सुरक्षित भारत, तो ऐसे कई विषय हैं जिनके बारे में मैं धीरे धीरे अगली कड़ी में बताता जाऊंगा और आपसे मैं चर्चा करता जाऊंगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद जो है आगे की कड़ी में मैं एनीमिया के बारे में, प्राकृतिक उपचार उसका क्या है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आपको बोरियत भी लगे। मेरा ये रहता है कि मतलब 10 मिनट तो आप मेरे लिए समय निकाल ही लेंगे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा है लोगों के बीच में प्रचार करने की कोशिश करेंगे। यही मेरा आपसे अनुरोध है। जय भोलेनाथ, जय श्री राम। तो दोस्तों, हमने शिवेंद्र द्विवेदी जी से बात की स्वस्थ समाज के बारे में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया और ऐसा कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।